शुरुआत में एक बूढ़े को दिखाते हैं जिसका नाम आयरन हेड है और इस व्यक्ति की खोपड़ी लोहे की तरह मजबूत मानी जाती है क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र से ही आयरन हेड, उसका भाई आयरन क्रॉच, उसकी बड़ी बहन रॉर, इन सभी ने बचपन में अपने गुरु से मार्शल आर्ट सीखी थी और आयरन हेड बिना कुछ महसूस किए अपने सर पर ईंटों से मार सकता है। आयरन क्रॉच हीरे की तरह मजबूत क्रॉच के लिए जाना जाता है क्योंकि वो भी अभ्यास करने के लिए अपने क्रॉच पर लोहे के झूले से मारता है और ऐसे ही रॉर अपनी आवाज से एक बार चीखने से किसी भी इंसान की जान ले सकती है। रॉर अपनी हंसी से किसी भी इंसान के कान के पर्दे फाड़ सकती है और वो अभ्यास करने के लिए अपनी आवाज से रोज कम से कम 5 ग्लासेस तोड़ती है। और जब तीनों भाई बहन जवान होते हैं तो उनके हुनर के लिए उनकी बहुत ही तारीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं उनका हुनर भी कम हो जाता है और लोगों ने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। भले वो अभ्यास करते रहते हैं लेकिन उनके प्रयासों को देखकर कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। इसके अलावा आयरन हेड पूरी जिंदगी बेरोजगार रहता है जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाता है और फिर एक दिन कर्जा लेने वाले लोग आयरन हेड के घर आते हैं और पैसों के लिए उसके घर का सारा सामान उठाकर लेके जाते हैं और उन लोगों का सरदार आयरन हेड के प्रमाण पत्र को देखता है और जीवन में गलत रास्ते चुनने के लिए उसका बड़ा ही मजाक उड़ाता है। उसके जाने के बाद वो खाने के लिए एक छोटी सी कुर्सी और मेज का इस्तेमाल करता है और फिर आयरन हेड अपनी जिंदगी पर अफसोस करता है और अपनी 60 साल की उम्र में अपने गंदे से जीवन में कुछ करने के बारे में सोचता है और फिर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और फिर पहला ग्रुप जो उसके सामने आता है वो गुंडों का होता है जो आपस में पैसे बांट रहे होते हैं। ओह, इतने आसान काम के लिए इतने सारे पैसे! ये देखकर आयरन हेड बिल्कुल ही चौंक जाता है और उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला करता है। फिर वो ग्रुप का पीछा करता है और एक जिम में पहुंच जाता है और जैसे ही आयरन हेड अंदर जाता है ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम रेकर है उसे बाहर निकालने लग जाता है। तभी गैंग का लीडर जाई उसको रोकता है और कहता है कि आयरन हेड को अंदर लेके आओ और उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो गैंग में शामिल होना चाहता है तो वो उसकी बात पर हंसने लगते हैं। आयरन हेड उनसे अपने आप को एक मौका देने के लिए भीख मांगता है लेकिन अंत में वो उसको बाहर निकाल देते हैं। अब रात को आयरन हेड की बेटी और उसका पोता उसके घर में आते हैं और उसकी मदद करने को कहते हैं, हालांकि वो उनकी मदद को ठुकरा देता है और फिर उसे व्यस्त रखने के लिए उसकी बेटी अपने बेटे को कुछ दिन के लिए वहां पर छोड़ देती है। हालांकि आयरन हेड इससे खुश नहीं होता, वो उल्टा बच्चे के हाथ में बॉल पकड़ा देता है ताकि वो व्यस्त रहे। और फिर अगली सुबह आयरन हेड को सड़क पर जाई के लोग गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं और फिर उन्हें देखकर उसे उन लोगों की याद आ जाती है जिन्होंने उसके घर का सामान उठा लिया है और अब वो गुस्से में उनकी गाड़ी के सामने खुद आ जाता है और फिर गैंगस्टर भी जल्दी से उसकी मदद करते हैं और उसे गैंग में शामिल कर लेते हैं ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। और फिर अपने एक आदमी की सिफारिश पर जाई आयरन हेड को एक मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले उसे एक बहुत ही जिद्दी ग्राहक से पैसे इकट्ठा करके अपनी योग्यता साबित करनी होगी। और फिर आयरन हेड भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उस आदमी के पास चला जाता है। वो आदमी एक सफल व्यापारी बन चुका होता है जो अपने ग्राहकों के साथ दोपहर का खाना खा रहा है। पहले तो आयरन हेड उसे कर्ज चुकाने को कहता है लेकिन उम्मीद के मुताबिक वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और फिर दूसरी बार आयरन हेड व्यापारी पर अपना खाना फेंक देता है और फिर वो आदमी गुस्से में आयरन हेड के सर पर कांच की बोतल को मार देता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय आयरन हेड खुद के सर पर बोतल तोड़ने लगता है और आसपास बैठे लोग व्यापारी को बुरा आदमी समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जब वो लेनदार के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करेगा। और फिर व्यापारी बेइज्जती महसूस करने लगता है और अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर आयरन हेड को दे भी देता है और फिर आयरन हेड गैंगस्टर के अड्डे पर वापस जाता है और फिर जाई आयरन हेड के कौशल से प्रभावित होता है। फिर वो उसको इकट्ठा किए गए पैसों से 30% कमीशन भी दे देता है और वादा करता है कि अगर वो ऐसा ही काम करता रहेगा तो वो उसको और पैसे देगा। लेकिन आयरन हेड की तरक्की को देखकर राइकर जलने लगता है और वो जाई के दिमाग को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि आयरन हेड की किस्मत अच्छी है, लेकिन उसे फिर भी मौका दिया जाता है। और फिर आयरन हेड 1 महीने में अच्छी कमाई भी कर लेता है और फिर वो अपने घर के लिए काफी सारी चीजें लेता है जैसे महंगे फर्नीचर और काफी दारू भी ले लेता है। लेकिन वो ये बात भी ध्यान में रखता है कि आयरन क्रॉच, रॉर और उसके गुरु को उसके काम के बारे में पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो जानता है कि उन लोगों को उसका काम अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो लोग उसके घर भी जाते हैं लेकिन आयरन हेड फर्नीचर के बारे में झूठ बोलता है और अपने काम को सबसे छुपा कर रखता है। और फिर एक दिन उसे बाओ नाम की व्यक्ति से पैसे इकट्ठा करने का काम मिलता है और हर बार की तरह उसका तरीका काम करता है और बाओ के पास उस वक्त 30,000 यौन होते हैं और आयरन हेड उसको ले लेता है। और फिर आयरन हेड वो पैसे लेकर जाई के पास जाता है लेकिन राइकर इसे घोटाला कहता है। उनकी पॉलिसी उन्हें बताती है कि कभी भी आधे से कम पैसे न ले और बाओ पर उनके 3 लाख रुपए बाकी हैं। फिर राइकर आयरन हेड की बेइज्जती करता है और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है और उसे धोखेबाज कहता है। और फिर अचानक गुस्से में आयरन हेड वादा करता है कि 3 दिनों में वो बाओ से सारा पैसा इकट्ठा कर लेगा और वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो पूरी रकम खुद देगा।
आयरन हेड को अपने आप पर बहुत ही भरोसा हो जाता है, जबकि राइकर उसकी कामयाब ना होने की प्रार्थना करता रहता है। अब रात को जब वो घर वापस जा रहा होता है, राइकर और उसके आदमी सड़क पर बूढ़े आदमी को बहुत मारते हैं और उस कागज को फाड़ देते हैं जिसमें बाओ के खाते की जानकारी होती है। और इससे बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बाओ पर उनके कोई पैसे बाकी हैं और वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और वापस अपने घर जाता है। और फिर कुछ समय बाद एक आदमी उसके घर का दरवाजा खटखटाता है, जो उसके हिस्से के पैसे उसको वापस करने आया होता है। और फिर आयरन हेड खुशी खुशी उससे पैसे वापस ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी और उसकी बेटी का पति जो पुलिस में होता है घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि ये आदमी कर्जा लेने वाला है और उसको घर से बाहर निकलने को कह देते हैं। आयरन हेड नहीं चाहता कि उसके काम के बारे में किसी को पता लगे और इस कारण बेचारा वो पैसे भी उसके पास नहीं आते। अब एक सीन में दिखाते हैं आयरन हेड का दामाद एक घर में होता है जिसे लूटा गया होता है। वो बाओ का घर होता है और छानबीन करने पर पता लगता है कि उसी ने पैसे चुराए थे जो उसकी माँ के अस्पताल के बिल्स के लिए होते हैं। और वो अपनी गलती को भी मानता है और सभी को बताता है कि उसे कर्ज चुकाना था, इसलिए उसने पैसे चुराए। और फिर बाओ के घर वाले उसकी बात को सुनकर भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद बाओ उनसे वादा करता है कि वह आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और फिर आयरन हेड का दामाद और उसके कुछ साथी उसकी मदद करने के लिए उसके परिवार को कुछ पैसे देते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं आयरन हेड वापस बाओ के पास जाता है और पैसे लेने के लिए अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करता है और हंगामा गली के बीच में होता है, जिसकी वजह से लोग बाओ पर चिल्लाने लगते हैं और कोई रास्ता न होने पर बाओ अपने सर पर ईंट मार लेता है। और फिर आयरन हेड उसको एक रुमाल देता है और पछतावा करते हुए वहां से दूर चला जाता है और सोचता है कि वो कभी भी अपने हुनर का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए नहीं करना चाहता था। और उसे एहसास होता है कि एक व्यक्ति अब उससे नफरत करने लगा है। अब उसी वक्त जाई और राइकर कार में बैठे आयरन हेड को देख रहे होते हैं। जाई को उसके बारे में हमेशा से ही शक था और राइकर हमेशा से ही आग में घी डालने का काम करता रहा। वो जानते हैं कि वो इस काम में असफल हो जाएगा, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले वो 3 दिन का इंतजार करते हैं। अब बाद में उसी दिन आयरन क्रॉच, रॉर और उसके गुरु आयरन हेड के घर आते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो कैसे कैसे अमीर हुआ। वो ये सुनकर निराश हो जाते हैं कि उसने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल बुरे काम के लिए किया है। इसके अतिरिक्त जिस कंपनी में वो काम करता है वो गरीब लोगों का फायदा उठाती है और उन्हें उधार देती है और बाद में भारी ब्याज वसूल करती है। और फिर आयरन हेड इस बात से बहुत ही शर्मिंदा होता है और चाहता है कि बस जमीन उसको निकल जाए। अब वो अपने बाकी बचे पैसे अपने गुरु के सामने रख देता है और वादा करता है कि वो फिर कभी काम पर नहीं जाएगा। लेकिन इतने सारे पैसों को एक साथ देखने के बाद उसके गुरु और उसके भाई बहन की सोच बदल जाती है और फिर वो सब अपने आप को 4 उधार लेने वालों की एक टीम बनाते हैं और आयरन हेड के काम में शामिल हो जाते हैं। उनका गुरु ग्राहकों के सामने आयरन क्रॉच को एक हथौड़े से मारता है ताकि वो जल्द से जल्द पैसे दे सके और एक ही तरीका इस्तेमाल करके वो कुछ ही घंटों में हजारों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन अभी बाओ से पैसे लेने बाकी है। बाओ ने बताता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो पैसे देने के लिए अपना घर बेच दे। भले ही बाओ और उसका परिवार इसके बाद बेघर हो जाए, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और जब बाओ अभी भी पैसे नहीं दे पाता, राउर उसके घर के बाहर पैसे दो करके चिल्लाने लगती है और वो ऐसा 2 दिन बिना रुके करती है। और फिर आखिरकार बाओ की माँ उसे घर बेचने की अनुमति दे देती है। अब आयरन हेड और उसकी टीम पैसे लेकर जाई के पास जाती है और आयरन हेड पर शक करने के लिए जाई राइकर की बहुत ही बेइज्जती करता है और आयरन हेड को अपना खास आदमी बना लेता है। और फिर गैंग में सभी पर आयरन हेड का अधिकार हो जाता है और जिस बात से राइकर उससे और भी चिढ़ने लगता है। और फिर अगले कुछ महीनों तक आयरन हेड और उसकी टीम एक ही तरीका इस्तेमाल करके पैसे इकट्ठा करती है और ये बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है और वो सभी बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं। इसके अलावा वो गैंग के बाकी लोगों को भी अपना तरीका सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं और उससे भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और फिर आयरन हेड का जन्मदिन आता है और उस समय बड़ी पार्टी रखी जाती है, सभी मजे कर रहे होते हैं और तभी जाई सभी को बताता है कि बिग बॉस येन वहाँ आ रहा है। वो जाई आयरन हेड और उसकी टीम को अपनी कार में बुलाते हैं और आयरन हेड के जन्मदिन पर बधाई भी देते हैं। फिर वो उन सबको बताता है कि उनकी कंपनी अब कॉलेज के बच्चों को भी उधार देती है और वो जवान लोगों का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन आयरन हेड इस योजना को सुनकर खुश नहीं होता, लेकिन वो बिग बॉस येन के खिलाफ कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन गैंग के कुछ लोग कॉलेज की लड़की से पैसे इकट्ठा करने जाते हैं और वो उसके सामने आयरन क्रॉच को हथौड़े से मारते हैं, जिसको देखकर लड़की बहुत ही डर जाती है और इस सब से बचने के लिए वो पैसे देने के लिए अपने न्यूड तस्वीरें बेचने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर आयरन हेड उसे गैंग के लोगों के साथ जाते हुए देखता है और इस सब का कसूरवार अपने आप को ही मानता है। उस लड़की के बारे में भुलाने के लिए वो अपने पोते के साथ समय बिताने की सोचता है और फिर वो एक साथ क्रूज की यात्रा पर जाते हैं और अगले 1 हफ्ते मजे करते हैं। इसी बीच कॉलेज की लड़की को राइकर के साथ एक कमरे में जाने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर गैंग का एक आदमी जिसका नाम लिंग होता है ये सब देखते हुए बड़ा ही परेशान रहता है और उन सबको रोकने लगता है।
लेकिन जाय उसको चुप करा देता है और फिर यात्रा के बाद आयरन हेड, उसका पोता और बाकी सब बीच के किनारे घूम रहे होते हैं और तभी उनके सामने बाओ की माँ और उसकी बेटी आ जाती है जो सड़कों पर रह रहे होते हैं। और फिर बाओ की बच्ची आयरन हेड पर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाती है और आयरन हेड का पोता और उस लड़की के बीच इस बात पर लड़ाई हो जाती है और गुस्से में उसका पोता लड़की के सर पर कांच की बोतल मारने लगता है और तभी आयरन हेड उसके बीच में आ जाता है और बोतल उसके सर पर लग जाती है और जिंदगी में पहली बार उसके सर से खून निकलता है। और इसके बाद वो येन, जाई और उसके कारोबार को छोड़ने का फैसला करता है और अगली बार जब वो येन से मिलता है तो वो उसको अपना फैसला बता देता है। और फिर गैंग का सरदार जाहिर तौर पर अपने सबसे अच्छे आदमी के गैंग छोड़ने से खुश नहीं है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब इसके बाद आयरन हेड लिंग से मिलता है जो उसे बताता है कि येन ने उसके पोते का अपहरण कर लिया है और लिंग उसे रोकता है, लेकिन येन के आदमी उसको बहुत ही मारते हैं। और फिर आयरन हेड को गुस्सा आ जाता है और अपने पोते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बेटी को फोन करता और उसको सुरक्षित रहने को कहता। हमें दिखाया जाता है कि बाओ की माँ को आयरन हेड की तरफ से क्रेडिट कार्ड और एक माफी का पत्र मिलता है जिससे वो आखिरकार अपना घर खरीद सकती है। और फिर आयरन हेड और उसके साथी बंदूक लेकर येन के जिम पहुंचते हैं और फिर हथियारों को देखकर वो बच्चे को छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन तभी रॉर गलती से बंदूक चला देती है जिससे पता लगता है कि वो हथियार बच्चों के खिलौने हैं और गैंग के लोग उन सभी को पकड़ लेते हैं और उनसे कॉलेज की लड़की की वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन आयरन हेड कैमरा पकड़ने से मना कर देता है। तभी राइकर उसके सर पर बंदूक रख देता है और गोली चलाने से कुछ सेकंड्स पहले स्वाट टीम वहां पहुंच जाती है और गैंग के सभी लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस सभी अपराधियों और येन और जाय को पकड़ लेते हैं और कॉलेज की लड़कियों को आजाद कर देते हैं और फिर आखिर में आयरन हेड अपनी बेटी के परिवार के साथ रहने लगता है। और फिर आखिरी में आयरन हेड, आयरन क्रॉच, रॉर और उनका ग्रुप फिर कभी जल्दबाजी में अपने हुनर का इस्तेमाल न करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।